अगर आपके बगीचे में आपको फूल लगाना हो तो आप कौन सा फूल लगाएंगे? जाहिर सी बात है, आप गुलाब लगाएंगे या फिर ऐसे कोई फ्लावर्स लगाएंगे, ऐसे कोई फूल लगाएंगे जो बहुत ही सुंदर है और कीमती है। ऑर्डिनरी कुछ फूल तो आप लगाएंगे नहीं। पर कौन सा फूल ऑर्डिनरी है और कौन सा फूल स्पेशल, वो कौन डिसाइड करता है? क्या आप बता सकते हैं कि हमारे हमारे समाज में भी ऐसे कौन सी कैटेगरीज हैं जिन्हें हम ऑर्डिनरी मानते हैं? मुझे विश्वास है आज की स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में जो ऑर्डिनरी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा फेरबदल होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम सुमी रॉय है। वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। कहानी जो है श्री रामचंद्र जी की है। गुरुकुल में अपनी शिक्षा कंप्लीट करने के बाद जब रामचंद्र जी घर वापस जा रहे थे तो उनके सारे दोस्तों ने उन्हें बहुत सारा गिफ्ट दिया था। एक ब्राह्मण दोस्त था जिन्होंने रामचंद्र जी को एक जोड़ी पादुका गिफ्ट में दिए थे। पादुका यानी आप सैंडल कह सकते हैं, चप्पल कह सकते हैं। पुराने जमाने में सारे ऋषि मुनि साधु संत जो थे वो यही पादुका पहना करते थे। पादुका को देखते हुए रामचंद्र जी के बाकी जो दोस्त थे सभी ने उस ब्राह्मण का मजाक उड़ाना शुरू किया। सभी का यही कहना था कि रामचंद्र जी जो है वो एक राजा बनने वाले। भला राजा को कोई पादुका जो है ऑर्डिनरी लकड़ी के पादुका गिफ्ट में देता है? ये कहकर उनकी मजाक उड़ाया जा रहा था। पर रामचंद्र जी अपने दोस्त का मान रखते हुए उनकी पादुका को एक्सेप्ट करते हैं, प्यार से एक्सेप्ट करते हैं और उसे घर पे लाकर आराम से अलमारी में सजा कर रख देते हैं। उसी अलमारी में सीता माँ ने भी एक बॉक्स रखा हुआ होता है। सीता माँ के उस बॉक्स में बहुत सारे कीमती गहने होते हैं। जब गहनों ने देखा कि वहां पे उस अलमारी में एक ऑर्डिनरी पादुका को रखा गया है तो वो सब अहंकार में उस पादुका की इंसल्ट करने लगे। सभी लोग वो सभी गहने जो थे वो सभी गहने मिलकर पादुका को ये कहने लगे कि अरे तुम एक ऑर्डिनरी पादुका हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, पर पता नहीं फिर भी तुम्हें क्यों यहाँ पे सहेज के रखा। श्री रामचंद्र जी एक राजा बनने वाले हैं और राजा कभी लकड़ी के पादुका नहीं पहनते, पर पता नहीं फिर भी तुम्हें यहाँ रखा गया है। हमें देखो, हम सबसे कीमती गहने हैं। जब भी हम सीता माँ हमें पहनती है तो हम उनकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। हम कीमती हैं इसीलिए हमें सहेज कर अलमारी में रखा गया है। तुम एक ऑर्डिनरी हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। ये बात सुनकर उन लकड़ी के पादुका को भी बहुत दुख होता है। उन्हें भी लगता है कि अरे हाँ, मैं तो सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं। इस समाज में कोई मुझे वैल्यू नहीं दे सकता, पर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे रखा गया है। ये सोचकर वो दुखी हो जाता है। कुछ समय बाद रामचंद्र जी को 14 सालों का वनवास होता है। जब वो वनवास जाते हैं तो वो अपनी सारी चीजें जो सारी कीमती चीजें घर पर छोड़कर उस सीधे सादे ड्रेस पे कपड़ों पहन के जंगल चले जाते हैं। तब उनके पैरों में वही लकड़ी के ऑर्डिनरी पादुकास होते हैं। कुछ समय पश्चात भरत जो है, रामचंद्र जी के जो छोटे भाई है भरत जी है, वो वही लकड़ी के पादुकास को लाकर सिंहासन पर रखता है और अपना पूरा जो राज्य का काम है, शासन का काम है, वो करता है। ऑर्डिनरी लकड़ी का टुकड़ा जिसे बार बार ये कहा गया था कि कोई वैल्यू नहीं है, वो आज सिंहासन पर बैठ के पूरे राज्य का काम करता है। सभी लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी मानते हैं। अब वो ऑर्डिनरी जो लकड़ी का टुकड़ा था वो एक स्पेशल और बहुत ही आदरणीय चीज बन चुका था। कौन सी चीज स्पेशल है और कौन सी ऑर्डिनरी, वो कौन बताएगा, आप या मैं? हम किस बेसिस पे लोगों को ऑर्डिनरी और स्पेशल की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? हमें क्यों लगता है कि इस समाज में इज्जत यानी सम्मान सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मंत्री, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े बिल्डर्स की ही होनी चाहिए? जो लोग छोटे मोटे काम करते हैं यानी दूध वाला, रिक्शे वाला, ठेले वाला, ड्राइवर, नर्सेस, इनकी कोई अहमियत नहीं होती? क्या हमें नहीं लगता कि इनके कामों को हम नज़रअंदाज करते हैं? हम क्यों इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते? क्यों हमें लगता है कि वो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कोई रिस्पेक्टफुल नहीं है? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि एक अस्पताल जो है सिर्फ डॉक्टर से नहीं चलता। डॉक्टर्स मरीजों का सिर्फ इलाज करते हैं, पर उनका देखभाल करना, उनकी सेवा करना नर्सेस का काम होता है। वो जो अस्पताल है उसका पूरे अस्पताल का साफ सफाई करने के लिए वहाँ के कर्मचारी भी, सफाई कर्मचारी भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। आज अगर हमारी सिटी साफ सुथरी है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी है, पर फिर भी हमें लगता है कि उनका काम जो है वो कोई रिस्पेक्टफुल नहीं है।
पर उनका काम हम रेस्पेक्टफुल क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसमें पैसा कम आता है। हम लोगों के काम को नहीं, उस काम से मिलने वाले पैसे को लेकर हम उनकी जज करते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ऑर्डिनरी लोगों ने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाया है। जिस मिड डे मील में काम करने वाले लेडीज को हम एक ऑर्डिनरी लेडीज मानते थे, वही लेडीज महाराष्ट्र की मिड डे मील में काम करने वाली महज 1500 रुपए कमाने वाली लेडी कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीत जाती है। क्या हम उन्हें ऑर्डिनरी कहेंगे? जिस अखबार वाले को हम ऑर्डिनरी मानते थे, जिसका काम का कोई वैल्यू नहीं था, वही अखबार बेचने वाला देश का राष्ट्रपति भी बनता है। क्या हम उन्हें ऑर्डिनरी कहेंगे? हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जिस लकड़ी को हम ऑर्डिनरी कहते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, जब हम मरते हैं तो हमारी जलाने के लिए वही लकड़ी का टुकड़ा काम पे आता है। कहानी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। हरिओम।